एक होता है गोइंग टू, होता है, एक होता है अबाउट टू। दोनों थोड़े यूज होते हैं लैंग्वेज में। कैसे यूज होते हैं? देखो, एक तो होता है विल। विल का मतलब फ्यूचर, है ना। विल वैसे दो तरह से काम करता है, मॉडल की तरह भी काम करता है। एक तो विल होता है सिंपल फ्यूचर, मतलब हम सिर्फ फ्यूचर की बात कर रहे हैं कि मैं ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, वो फ्यूचर सिंपल टेंस, कि मैं जाऊंगा आऊंगा खाऊंगा सोऊंगा ऐसा करूंगा वैसा करूंगा। कभी कभी हम विल में क्या करते हैं, डिटर्मिनेशन बताते हैं, दृढ़ निश्चय बताते हैं। कैसे? सिर्फ वो टोन से समझ में आ जाएगा कि आप फ्यूचर की बात कर रहे हो या डिटर्मिनेशन। अरे सुनो रे, ऐसे करके यूं क्यों होने लगता है? अरे फ्यूचर तो हम बताते हैं विल से, इसमें तो कोई डाउट नहीं है किसी को भी। हम विल से डिटर्मिनेशन भी बताते हैं, और सेंटेंस बिल्कुल सेम होगा, लेकिन आपके बोलने का अंदाज बताएगा कि आई विल बीट हिम। उसको तो मारूंगा साले को, ना मिलेगा। आई विल बीट हिम, ये आपका बोलने का तरीका बता रहा है कि यू आर शोइंग डिटर्मिनेशन। और एक नॉर्मल वे में बोला कि हाँ आई विल बीट हिम, कभी मिलेगा हुआ मौका तो मारेंगे, है ना। बाकी अदरवाइज आई विल बीट हिम मतलब जहां मिला वहां ठोका अपन ने उसको। सो आई विल बीट हिम, आई विल डू इट, आई विल डू इट, ये काम तो मैं करके ही दिखाऊंगा। ये साथ अपन बोल ही नहीं पाया आज। इतना डिटर्मिनेशन होता तो ये यहां थोड़ी बैठे होते। इतिहास खराब है अपना, हाँ भयंकर खराब है। चलो, सो विल से हम फ्यूचर बता लेते हैं और डिटर्मिनेशन बताते हैं। इन दोनों से भी हम फ्यूचर की बात करते हैं, लेकिन कैसा फ्यूचर? इंटेंशनल। इंटेंशनल का मतलब होता है इरादतन भविष्य। अरे आपने जिस काम, अरे अच्छा अपन ने इरादा ही नहीं कहीं बनाया तो क्या करें। अच्छा, दुनिया में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो फ्यूचर का इरादा बना लेते हैं कि ये तो करने वाला हूं। देखो, फ्यूचर में सिर्फ फ्यूचर है कि मैं ऐसा करूंगा, अगर सिचुएशन ऐसी हुई, सर्कमस्टेंसेस हुआ, चीजें फेवरेबल हुई तो मैं करूंगा, दैट इज विल, है ना। लेकिन अगर आपको बोलना हो कि मैं ऐसा करने वाला हूं, दैट मीन्स आप में एक इंटेंशन है, एक इरादा है। किसके लिए? फ्यूचर के उस काम के लिए। आई विल स्टार्ट अ न्यू बिजनेस, आई विल स्टार्ट मतलब मैं नया बिजनेस शुरू करूंगा। अभी सोच रहा हूं कि जॉब छोड़ूं कि नहीं छोड़ूं, पर मन तो कर रहा है कि बिजनेस शुरू करूं, तो करूंगा तो सही कभी। ये आई विल स्टार्ट कोई पक्का नहीं है, फ्यूचर टेंस में बात हो रही है। यस, लेकिन उसने कहा कि आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस। इसका मतलब है मैं नया बिजनेस स्टार्ट करने वाला हूं, मैंने सारी चीजें ऑलमोस्ट सेट कर ली। यस, और अबाउट टू स्टार्ट का मतलब होता है जस्ट, मतलब वो ये बोलने वाला है कि मंडे से ओपनिंग ही करने वाला हूं, है ना। ऐसे उस पे आ गया तो हम अबाउट टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस। इन दोनों में सिर्फ और सिर्फ टाइम का अंतर है। गोइंग टू में आप बहुत लंबा समय भी बता सकते हो, 2 मिनट का भी बता सकते हो और 20 साल बाद का भी बता सकते हो। जैसे आप कहो कि सर फाइनली आई एम गोइंग टू सेटल इन अमेरिका। क्या कहा? सुना तो करो रे। फाइनली आई एम गोइंग टू सेटल इन अमेरिका। बोले यार यहाँ कुछ है नहीं, लफड़ा झगड़ा 50 है इस देश में, तो फाइनली आई एम गोइंग टू सेटल इन अमेरिका। कब जाओगे? 2 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद, व्हाटएवर इट इज, है ना। और अबाउट टू का मतलब है जस्ट। अरे एक छोटा बच्चा बेड पर बैठा हुआ है जो अभी घुटने ही चलता है, वो बेड के बीच में बैठा है, थोड़ा हिलजुल रहा है, खसक रहा है इधर उधर, तो आपने कहा ही इज गोइंग टू फॉल, ये टपकेगा थोड़ी देर में, है ना। अगर नहीं पकड़ा गया तो ये टपकेगा, खसकते कॉर्नर पे आएगा और नीचे टपक जाएगा। अभी टाइम है थोड़ा खसकने में, उसको आराम से आएगा इस तरह होने तक। तो हमने कहा ही इज गोइंग टू फॉल, ही इज, सुनो रे, ही इज गोइंग टू फॉल मतलब वो टपकने वाला है, गिरने वाला है। अब वो खसकते खसकते बिल्कुल कॉर्नर पर आ गया है, तो हम क्या चिल्लाएंगे? रे होल्ड हिम, ही इज अबाउट टू फॉल, ही इज अबाउट टू फॉल, बस गिरने ही वाला है। अरे हम कई बार ऐसा भी तो बोलते हैं कि वो मैं बोलने ही वाला था और उसने बोल दिया, ऐसा होता है ना अक्सर। तो आई वाज अबाउट टू से एंड ही टोल्ड। तुमको सुनाता भी नहीं क्या? कान पे भी मास्क लगा रखा, क्या कर रहा है? अंदरूनी मास्क। ऐसे बैठे रहते हैं, ऐसा मालूम नहीं अपना कोई लेने देने ही नहीं हो। जैसे वो कवि सम्मेलन में टेंट वाला बैठा रहता है, कब खत्म होएगा, अपना टेंट उठाए घर जाए। यहाँ भी टेंट वाले आए हुए ऐसा लग रहा है।
ये तो बर्तन भांडे वाले होंगे। कैसे करते हो यार, थोड़ा तो इन्वॉल्व फील करो रे, थोड़ा ऐसा लगे कि अपन क्लास में बैठे सीखने बैठे, कुछ अपन को सुनना भी है। चेहरे के भाव तो ऐसे खतरनाक है, वो बदलते ही नहीं बेचारे। कुछ भी बोल लो आप उसको। अरे मेरे काका, हे प्रभु, फाइन। सो गोइंग टू मीन्स कुछ होने वाला है, यस, एंड दैट इज इंटेंशनल फ्यूचर, ये इंटेंशनल फ्यूचर है, यस, एंड दिस वन इज व्हाट, ये भी इंटेंशनल फ्यूचर है बट जस्ट होने वाला है। आई एम अबाउट टू टेल यू समथिंग, या आई एम अबाउट टू टेल यू अ स्टोरी, यस, तो मैं आपको कुछ कहने वाला हूं, जस्ट कहने ही वाला हूं, दैट इज अबाउट टू, यस, एंड आई एम गोइंग टू शेयर समथिंग विद यू आफ्टर सम टाइम। आई एम, ये तो आगे तो पकड़ नहीं पाते हैं, मैं करता हूं जब तक वो आगे निकल जाता है, और वो भी नहीं आ रहा है लिखे लिखे सब टाइटल। अरे घासी रामू, तो ही इज गोइंग टू स्टार्ट और ही इज अबाउट टू स्टार्ट, अंडरस्टूड अप टिल हियर, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब मॉडल से थोड़ी सी दोस्ती हो गई है क्या? कुछ नहीं करना है, अगर हमें रिक्वेस्ट करनी है तो दो मॉडल थे, कैन और सॉरी कुड और विल, पॉसिबिलिटी बतानी है तो मे और माइट, है ना, आसान था, बहुत कठिन नहीं है, सजेशन देना हो तो शुड और मस्ट, कोई बहुत टफ तो कहीं भी नहीं था, एबिलिटी बतानी हो तो कैन और कुड या बी एबल टू, तीसरा उसमें जोड़ दिया था, इसके अलावा तो कुछ नहीं था, है ना। फिर जब कंपल्शन बताना हो तो हैव टू, हैज टू या हैड टू, फ्यूचर का बताना हो तो विल हैव टू, दैट्स क्वाइट इजी, है ना। उसके बाद फिर क्या देखा अपन ने अभी, यूज्ड टू, यूज्ड टू और सेकंड फॉर्म में डिफरेंस समझ लो, एक बार अगर कहीं गए कुछ काम किया तो सेकंड फॉर्म, वही काम बार बार पहले किया तो यूज्ड टू, यस। वन डे आई टॉट टेंसेस, मैंने एक सेंटेंस कहा आपसे कि वन डे आई टॉट टेंसेस, एक दिन मैंने टेंस पढ़ाया, पास्ट की बात बता रहा हूं आपको, और आई यूज्ड टू टीच टेंसेस, मैं टेंस पढ़ाया करता था अक्सर, यस, आई यूज्ड टू टीच टेंसेस, तो ये बोलने में यूज्ड टू बहुत ज्यादा काम आएगा, मैं फिर लिख के दिखाऊं। प्रोनाउंसिएशन करना है यूज्ड टू, नेगेटिव बनेगा डिड नॉट यूज्ड टू, यस, और क्वेश्चन बनेगा डिड यू यूज्ड टू, क्लियर है ना एकदम। अब एक और चीज समझ लेते हैं, वुड, वुड आपको समझ में आता है क्या? WOULD, देखो हम कुछ चीजों से हमें एलर्जी है, कुछ मॉडल से, जिसमें एक है माइट, निकलता ही नहीं मुंह में से, आज तक नहीं निकला, आपसे लिख भी नहीं पाए कहीं, देख लो आपने भले कुछ भी लिखा हो, माइट लिखते ही नहीं बनता है, यस। माइट में क्या था, या तो लेस पॉसिबिलिटी थी, जिस काम की संभावना कम थी वहां माइट था, या फिर पास्ट में किसी टाइम पर पॉसिबिलिटी थी कि कल जब मैं कॉलेज जा रहा था तब बारिश हो सकती थी। अरे वुड भी बिल्कुल वैसा ही मामला है, ये भी हमसे पकड़ में नहीं आता है, यस, और ये थोड़ा तिरछा भी है, इसको समझना पड़ेगा, है ना। देखो फर्स्ट वुड का यूज कहां करते हैं, एक जो सबसे, हाँ चल इसकी सुन लेते हैं बल्ले, ये एक तरह का फ्रेज है, वुड यू लाइक या आई वुड लाइक, वुड यू लाइक टू से समथिंग, वुड लाइक टू गो काम है ना, या आई वुड लाइक, दोनों एक ही बात है, आई वुड लाइक, मतलब मैं ऐसा चाहता हूं, इच्छा व्यक्त कर रहे हैं इसमें, विश बता रहे हैं कि आई वुड लाइक टू आस्क अ क्वेश्चन, आई वुड लाइक टू ईट समथिंग, आई वुड लाइक टू से समथिंग, मैं कुछ कहना चाहता हूं, है ना। वुड यू लाइक टू हैव समथिंग, क्या आप कुछ खाना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, सो ये आई वुड लाइक टू या वुड यू लाइक टू, ये दोनों एक फ्रेज की तरह है, इसमें हम वुड को अलग नहीं निकाल सकते। वुड का मीनिंग मत पूछना यहाँ कि वुड का मीनिंग क्या है ना, इसका पूरे का सेंस क्या निकल रहा है, क्या निकल रहा है, इच्छा व्यक्त करना, विश बताना कि आई वुड लाइक टू से समथिंग, आई वुड लाइक टू गो, आई वुड लाइक टू आस्क, यस,
ये तो आसान है, सब यूज करते हैं। दूसरा, आजकल लोग क्या करते हैं, विल के प्लेस पे वुड यूज करते हैं। जो मॉडर्न इंग्लिश है ना, लोग आजकल जो इंग्लिश बोलते हैं, वो विल थोड़ा घिसपिट गया है मे जैसा, सब मे हटा के वुड पे आ गए ना, ऐसे ही आजकल वो क्या करते हैं, विल हटा के वुड पे जा रहे हैं। उसका रीजन क्या है? देखो प्रॉब्लम क्या है, अगर मैंने कहा कि आई विल गो, क्या कहा, आई विल गो, तो मतलब ये बहुत पक्का लगता है एकदम कि मैं जाऊंगा, बट फ्यूचर इज अनसर्टेन, फ्यूचर इज अनसर्टेन, कोई रीजन आ जाए मैं नहीं जा पाऊं, तो आजकल लोग विल बोलने से थोड़ा बचते हैं, दे यूज आई वुड गो। आई वुड गो मीनिंग सेम है, सेंस भी सेम है, सिर्फ डिफरेंस क्या आया कि विल में थोड़ा कंफर्मेशन ज्यादा है, अरे मतलब बात पक्की है कि मैं कैसा करूंगा लगभग, और वुड में क्या हुआ, थोड़ा कंफर्मेशन कम है। ओ भैया, तो वुड में क्या है, कंफर्मेशन थोड़ा सा कम है, इसलिए लोग आजकल आई विल गो के क्या बोलते हैं, आई वुड गो। और एग्जांपल देखो, जहां हमें लेस कंफर्मेशन होता है वहां वुड कैसे यूज करते हैं, फ्यूचर के लिए, है ना। जैसे कोई आपका फ्रेंड आपके साथ कोई शर्ट खरीदने गया फॉर एग्जांपल, वो ट्राई कर करके देख रहा है कौन सा अच्छा लग रहा है कौन सा नहीं, तब आपने एक शर्ट पे कहा हाँ इट वुड बी बेटर, क्या कहा, इट वुड बी बेटर, बोले हाँ ये वाला ठीक रहेगा, आप कंफर्म नहीं हो कि रहेगा, हो सकता है वो कलर चले नहीं, मेरे को तो कलर ही पसंद नहीं है ना, तो गड़बड़ हो जाएगी। तो आपने क्या किया, थोड़ा लेस वाला मामला था, थोड़ा आप कंफर्म नहीं हो, फिर भी आप कह रहे हो फ्यूचर के लिए कि आपके लिए ठीक रहेगा, तो हम ये बहुत यूज करते हैं, इट वुड बी बेटर। हम विल नहीं बोलते हैं, अरे जाग जाओ रे काकाओं के लिए जागो, तुम कैसे सो रहे, पीछे तो लुढ़क ही गए बिल्कुल लोग। कल से अपन एक लकड़ी ले आएंगे, बांध देंगे पीठ में इनकी, रीढ़ की हड्डी गायब हो गई है इनकी सब। तुमको यहाँ खड़ा कर दो बेहोश हो गिर पड़ो तुम क्या, एक घंटे बाद तो करके नीचे। मेरा तो मन करता है ना तवे पे बिठा दो इनको, फिर सिखाओ, ये से नहीं मानने वाले। इलेक्ट्रिक प्रेस लगा दो अच्छी बढ़िया, यहाँ से वहां तक, और खड़े कर दो पर उछलो यूं यूं अंडे जैसे उछलते हैं ऐसे, क्योंकि जितना आराम दिया जा रहा है ना उतनी समस्या है ये। क्यों खड़े खड़े हेमा मालिनी का डांस तो 3 घंटे देख लेते हैं, ऐसा 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 कर करके देखिए, वहां पैर नहीं दुखते। मान लो कभी ऑर्केस्ट्रा आ जाए ना, कोई ऐसा प्रोग्राम चल रहा हो डांस वाला, तो अपन वहां तो 3-3 4-4 घंटे खड़े रहते, वहां कुछ नहीं होता है, और यहाँ 5 मिनट खड़ा कर सर मैं बैठ जाऊं क्या, ऐसे युवा बूढ़े कहां से पकड़ में आ रहे हैं आजकल। हाँ नया शब्द है, तीसरा आगे चलते हैं, वुड लाइक टू या आई वुड लाइक टू, है ना, आई वुड लाइक टू, विल की जगह वुड यूज कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि फ्यूचर जो है वो थोड़ा अनसर्टेन है ना, उसको हम कंफर्म नहीं बता सकते कि ऐसा ही होगा ऐसा ही करूंगा। तीसरी चीज है, हमने देखा था कि वुड को हमने बहुत पोलाइट रिक्वेस्ट के सेंस में यूज किया था। कैन से मामला शुरू हुआ था, कैन, मे, कुड, माइट, विल, और फाइनली इट वाज वुड। अरे कोई बहुत रिनोड पर्सन है, कोई बड़ी सेलिब्रिटी है, कोई व्यक्ति है ना, उनसे आपको उनका फोन नंबर लेना है, ईमेल आईडी लेना है, सर वुड यू प्लीज गिव मी योर फोन नंबर, वहां बहुत पोलाइटली आपको कहना पड़ेगा सर वुड यू प्लीज गिव मी योर फोन नंबर और ईमेल आईडी और समथिंग। मतलब जहां रिस्पेक्ट थोड़ा ज्यादा हो, वहां अगर किसी चीज की डिमांड करनी है तो वुड को सबसे अच्छा माना जाता है। सर वुड यू प्लीज गिव मी टाइम, उन्होंने कहा हाँ आप मुझसे आके मिल लेना, अब आपको पूछना है कब मिलूं आगे, तो क्या बोलना पड़ेगा, सो वुड यू प्लीज टेल मी द टाइम। तो ऐसे वुड में, वुड का मतलब होता है कि हम बहुत पोलाइटली शास्त्रांग दंडवत के तहत हाँ उनसे पूछ रहे हैं कि भैया ऐसा कर लो क्या, ये भी क्लियर। फोर्थ, ये वुड यूज होता है हैबिचुअल या रिपीटेड एक्शंस कर देते हैं, रिपीटेड एक्शंस कुछ यूज टू जैसा मामला है। कैसा मामला है, यूज टू जैसा। रिपीटेड एक्शंस इन पास्ट, वो काम जो पास्ट में बार बार हुआ करते थे। अरे एग्जाम्पल मैं बता देता हूं, जो स्टोरीज अगर हम कोई पढ़ते हैं तो उसमें जनरली वुड बार बार लिखा आता है, इसलिए आता है, समझा देता हूं। पहला रीजन क्या है,
कि वो रिपीटेड पास्ट की बात करता है। जैसे एक स्टोरी शुरू हुई, उन्होंने कहा कि साहब एक तालाब था, उसमें एक मेंढक था, वो हर दिन क्या करता, धूप सेकने के लिए तालाब से बाहर निकलता, थोड़ी देर बैठता, धूप सेकता और फिर चला जाता। इट वॉज अ रिपीटेड एक्शन, है ना। तो वुड कम लिखेंगे उसमें बाहर, the tortoise would come out, yes, and would go back in the pond or something. So यहाँ would use कर रहे हैं, the reason is what, कि वो repeatedly ऐसा किया करता है। महात्मा गांधी की जब मैंने उनकी ऑटोबायोग्राफी पढ़ी तो उसमें उन्होंने लिखा कि उनकी जो मदर थी वो चतुर्थी का उपवास रखती थी, चंद्रमा देख के खाना खाते समथिंग। तो उन्होंने लिखा कि ऑन एवरी चतुर्थी वी वुड स्टैंड आउट ऑफ द हाउस, हम अपने घर के बाहर खड़े होते, we would wait for the moon, we would wait for the moon, हम मून के लिए वेट करते, then moon comes, फिर चंद्रमा निकलता, we would run into house, हम घर के अंदर दौड़ लगाते, to tell our mother that moon has come। सारा का सारा जो डिस्क्रिप्शन था वो वुड में था। क्यों? क्योंकि हर चतुर्थी को वो ऐसा किया करते थे, वो रिपीटेड एक्शन थी। My father would go for morning walk almost every morning, मेरे पिता रोज सुबह से घूमने जाते। I would go to temple every day। अरे ओ काका और काकी दोनों, इनको बुरा लग जाएगा काकी नहीं बोली। अच्छा, बुरा तो आंटी बोलने में लगता है। बात सेम है, आप देखो कितना मजेदार काम है। काकी और आंटी बिल्कुल सेम है, पर काकी में कोई फर्क नहीं पड़ा उनको, आंटी मत कहो ना। चलो आगे चले, यहां तक हो गया। मैं इसलिए हंसा देता हूं रे कि घोर निद्रा में आदमी मुस्कुरा तो सकता है पर हंस नहीं सकता है। तो जो एकदम ऐसे ऐसे पहुंच जाते हैं ना, वो भी हंसने में क्या उड़ी, क्योंकि निद्रा में आदमी मुस्कुरा तो सकता ही है, ऐसा हंस नहीं सकता करके। इसलिए हंसाना पड़ता है कि सो मत जाना रे, मेरी भी इज्जत का सवाल है। कि ऐसा क्या पढ़ा रहे हैं कि नींद में आ गए। आगे बढ़े। देखो वुड लाइक टू हमने सबने सुना है, कोई बहुत टफ नहीं, इट्स क्वाइट इजी, है ना। अब ये थोड़ा सा नया मैंने समझाया था कि आजकल विल के प्लेस में वुड यूज हो रहा है। रीजन भी समझाया, क्यों? क्योंकि फ्यूचर थोड़ा अनसर्टेन है, कंफर्म नहीं कर सकते कि ऐसा ही करूंगा। यस। तीसरी बात क्या हो गई, वुड में हमने पोलाइट रिक्वेस्ट की थी ना, वुड यू प्लीज गिव मी दिस, वुड यू, है ना, समथिंग लाइक दैट। अब हमने यहां कहा रिपीटेड एक्शंस, ऐसी घटनाएं जो पास्ट में बार बार हुआ करती थी, होती थी। हिंदी कैसे निकलता है, हम ऐसा करते, वो ऐसा करता, हम चार दोस्त मिलते, फिर एक छोटी गोल्डफिश खरीदते, फिर पानी के डब के पीछे जाते और जीवन का भरपूर आनंद उठाते, या हर फिक्र को धुएं में उड़ाते। समझ गए आप? वुड बहुत जल्दी समझ जाते हो एकदम से। अब एक और जो आपको बार बार लिखा मिलता है वुड, और आपको समझ में नहीं आता किसने वुड क्यों लिख दिया। अगर आप गलती से कुछ पढ़ लेते हैं इंग्लिश में, है ना, कुछ स्टोरी वगैरह, तो जनरली उसमें वुड लिखा मिलता है। क्यों मिलता है समझो। एक तो रिपीटेशन के लिए मिलता है, क्योंकि स्टोरी पास्ट की चल रही होती है, तो उसमें कई बार ऐसा होता है कि कुछ रिपीटेड एक्शंस बताए आपको कि चोर रोज गांव में आते। व्हाट डज इट मीन? कि वो रिपीटेड एक्शन थी, तो ऐसे वहां पर वुड यूज होता है। ये क्लियर क्या सबको? जिसमें बुद्धि नहीं उसको भी ठीक है, वो तो किसी के पास भी नहीं। और कॉमन सेंस की बात कर लो तो लोग आत्महत्या करने का सोचते हैं, बोले ये क्या है, कॉमन सेंस बढ़ा लो रे थोड़ा, कैसे मरे सरी के जी रहे हो रे धरती पे। चलो आप थोड़ा ध्यान, अच्छा ध्यान तो खैर दे ही नहीं पाएंगे, फिर भी मैं कोशिश करता हूं। आज कितनी तारीख है? 30th of September। 25th September को किसी ने कहा था कि मैं 28th September को ऐसा करूंगा। थोड़ा ध्यान से पकड़ना। On 25th he told that 28th I would do this, है ना। आज है 30th September, 30 सितंबर, है ना। आज हम ये बात बता रहे हैं किसी को, जो किसी ने कब कही थी? 25th को। किसके लिए कही थी? 28th के लिए। यस। 30 के हिसाब से ये दोनों पास्ट हैं। आज हम किसी को बता रहे हैं
कि ऐसा ऐसा हुआ था, इसने ऐसा ऐसा कहा था। लेकिन जिसने 25th को कहा था उसके लिए 28 तो फ्यूचर था, हाँ ना? तो जब उसने 25th को ये सेंटेंस कहा होगा, जैसे आई विल गो कहा होगा उसने, है ना, तो उसने कहा होगा आई विल गो, क्योंकि उसने 28 के लिए कहा था और 28 फ्यूचर है उसके लिए। हमारी प्रॉब्लम है कि आज हम 30 तारीख को ये बात कर रहे हैं, हमारे लिए दोनों पास्ट है, और हमको उसमें ये बताना जरूरी है कि उसने फ्यूचर के लिए कहा था। मतलब हम किसी को मेंशन करेंगे कि साहब उसने 25 तारीख को ये कहा था कि वो 30 को ऐसा करेगा, फ्यूचर नहीं है सब कुछ पास्ट, लेकिन पास्ट में हमें फ्यूचर बताना है। रे 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 थोड़ा समझ में आया क्या, है ना, कि दोनों तो है पास्ट, लेकिन ये तो बताना पड़ेगा ना कि 25 को जो कहा था उसको 28 के लिए फ्यूचर, 28 के लिए यस। तो हम जब ये सेंटेंस रिपीट करेंगे, उसने तो कहा था आई विल गो, हम जब ये सेंटेंस किसी से कहेंगे तो हम कहेंगे ही वुड गो, है ना, या उसी के अगर सेंटेंस में वर्ड्स में बोलना पड़ेगा तो हम कहेंगे ही सेड आई वुड गो। लिख के दिखा देता हूं, ही सेड कोट्स में आई वुड गो। कब लगाएंगे? जब पास्ट में हमें फ्यूचर वाला टाइम बताना हो, और बात कब करनी हो? अभी प्रेजेंट में। ये वैसे आपको समझ में आएगा जब हम पढ़ेंगे, अगर आपकी इच्छा होगी तो, नरेशन। नरेशन मतलब कथन, है ना, नरेशन में ये चीज आ जाती है, वहां वर्ड का यूज करते हो, ये फ्रीक्वेंटली मिलता है। क्यों? कारण क्या है? कोई स्टोरी चल रही है, उसमें डायलॉग चलते हैं यार, स्टोरी में डायलॉग चलते हैं, है ना, और कोई नरेटर होता है जो अब स्टोरी को सुना रहा है कि एक बार क्या हुआ, एक गांव में चोर आया, वो किसी के घर में गया, तो उनके बीच में डायलॉग हुए कुछ, वो ये अभी नरेट कर रहा है। यस, तो चोर ने उसे कहा कल मैं तेरे घर चोरी करने आऊंगा, इजंट दैट? अब ये आदमी आपको बता रहा है कि व्हाट चोर सेड, अरे थीफ रे थीफ, चोरी सुन रहे हो, है ना, व्हाट थीफ सेड, आई वुड कम टू योर हाउस फॉर स्टीलिंग। वुड लगेगा, वुड। 1 2 3 4 हो गया। ये 5th वाला जो मैंने आपको समझाया अभी, किस लिए? फ्यूचर इन पास्ट। थोड़ा क्लैरिटी आ रही है क्या वुड की? एकदम क्लियर हो गया। एक 6th वाला और समझ लो, फिर अपन इसको छोड़ेंगे, कुछ छुट्टी करेंगे। यहां लिख देता हूं 6 नंबर, वुड रैदर। ये प्रेफरेंस देने के लिए यूज करते हैं। प्रेफरेंस का मतलब क्या? वरीयता। जब हम किसी चीज को किसी दूसरी चीज पर ज्यादा तवज्जो देते हैं, सॉरी वरीयता देते हैं, आपको समझ नहीं आ रहा, दोनों नहीं आ रहे। अरे आई वुड रैदर हैव टी देन कॉफी, आई वुड रैदर स्टे होम देन गो आउट। अरे नहीं बोलना पड़ता क्या यार, बहुत धूप है बाहर, मैं तो बाहर जाने के बजाय घर पर ही रहूंगा। अरे किसी ने पूछ लिया कि भाई संडे आ रहा है, संडे के दिन आप क्या करेंगे? अरे बोले टेम्परेचर इज वेरी हाई, तो मैं तो घर पर रहना ज्यादा पसंद करूंगा बाहर जाने के बजाय। सो आई वुड रैदर स्टे होम, स्टे मैंने ठहरना, आई वुड रैदर स्टे होम देन गो आउट। आई वुड रैदर ड्रिंक टी देन कॉफी, आई वुड रैदर टेक मैथमेटिक्स देन कॉमर्स। पक्का एकदम? जोर से चिल्लाओ तो ज्यादा समझ में जाता है। हाव भाव से दिखना चाहिए मेरे भाई। जब नल के नीचे बैठा है तो गीला होना चाहिए, दिखना चाहिए ना गीला हो रहा है। नल तो यहाँ चल रहा है, बैठा बगल में। नहीं, नल तो चल रहा है मैडम, नल पे डाउट नहीं कर सकते हो आप, नल चल रहा है पूरे फोर्स से, पूरा पसीना पसीना होके चल रहा है ना। और लोग बचते फिर रहे, कोई इस कोने में बैठा है, कोई वहां बैठा हुआ है। ऐसा नहीं पानी की छींटे लग जाए अपने को दो चार। अरे भीग जाओ रे, भीग जाओ, तर बतर हो जाओ, ड्रेंच हो जाओ, ड्रेंच। उसका मतलब होता है तर बतर हो जाना, बिल्कुल भीग जाना। किसको मैडम? वेट मने गीला होता है, सोक मने गीला हो जाना होता है। वॉशिंग मशीन का सोक, SOAK,
भिगोना डुबोना, कपड़े भिगोते नहीं धोने के पहले, सोकिंग बोलते हैं, सोक SOAK, या वेट माने गीला, WET वेट। अब ठीक, गुड। सो दिस इज ऑल अबाउट वुड। इसके अलावा भी वुड यूज होता है, पर उसको थोड़ा बाद में देखेंगे। 2 जगह और बची हुई है, मतलब 8 तरह से यूज हो रहा है। और मजा देखो, देखो यहाँ पर वो पास्ट में था, ये पास्ट की बात में था ना, गुड। जब हमने यहाँ बताया तो फ्यूचर था, विल की जगह वुड लगाया था ना, फ्यूचर पे चला गया था। यहाँ ये प्रेजेंट में यूज हो रहा है। आई वुड लाइक टू से समथिंग, मैं कुछ कहना चाहता हूँ अभी। तीनों टेंस में घूम रहा है पट्टा, घूम रहा है, देख लो आप। और किसी ने इसको आज तक ऐसा पिक्चर दिखा के एक्सप्लेन नहीं किया ना। आखिर मैंने कर भी लिया तो क्या करिए, रहने तो वही वाले हैं अपन। तो बचपन से ऐसे हो क्या? अभी अभी हुए, एक बोल रहा इंस्पायर आने के बाद ऐसा हो गया। वाह बेटा वाह, नहीं मिलाऊं तेरे को बेटा मैं। तो यहाँ आके लोग सुधर जाते हैं, उनको समझ नहीं पड़ती क्या हो रहा है जीवन में। एक तो आया था, सर कुछ अजीब अजीब सा लगता है। क्या हो गया? नहीं सर, भीड़ में भी ऐसा लगता है अपन अलग हो गए। क्या हो गया बता तो सही। नहीं सर मैं बता नहीं पाऊंगा, और ऐसा अजीब अलग ही लगता है सर अपने को। ठीक है, भंग की गोली खा के आया है। लिटरली यू विल फील आफ्टर सम टाइम, लिटरली यू विल फील आफ्टर सम टाइम। अगर आप लगातार यहाँ बैठे रहेंगे ना, और वो जो पंक्चुअल लोगों को नहीं सुनेंगे, इसमें कुछ पंक्चुअल भी बहुत सारे, उनके चक्कर में आपका जीवन खराब हो रहा है। उसका रीजन बता दूं, क्योंकि घड़ी के हिसाब से अगर मैं चलने लगूं तो ठीक 6 बजे क्लास खत्म हो जानी कर रही थी अभी मुझे पढ़ाना, अभी 6:15 बज रही है, फिर भी गाड़ी आगे चल रही है। क्यों? क्योंकि जितना बांट दिया जाए उतना सही। चूक गए तो चूक ही जाएंगे, यस। और नहीं कुछ बिल्कुल घड़ी देखते हैं, नहीं नहीं 6:01 हो गया है। काका मेरे, ये सब ये लफड़े झगड़े जो है ना, ये जो समय आपको तकलीफ देता है, ये इसी एज में ज्यादा देता है, क्योंकि लोगों ने हुआ मार रखा है 1 साल खराब हो गया इसको। अरे मैंने जरा 35 का होने कब 45 जाएगा, समझ में नहीं आएगी इसको। लिटरल कैसे आपको देख लेंगे अपना जीवन। लाइफ 15-18 के बाद 25 तक धीरे धीरे कर सकती है, क्योंकि रोज पढ़ने पलट कब एग्जाम आएगी रे, कब पास होंगे, हैं, ऐसे धीरे धीरे कर सकती है। 25 to 35 थोड़ा पेस आ जाता है, वह क्योंकि थोड़ा जॉब लगने का मामला हो जाता है, थोड़ा रूटीन बन जाता है ना। 35 से 45 हम एकदम सेट रहते हैं पूरे गेम में। जनरली लोग उस एज में ना तो जॉब स्विच करते हैं, यस, ना कुछ नया ट्राई करते हैं, ना अपना रूटीन बहुत ज्यादा बदलते हैं, यस। तो टाइप लाइफ बहुत तेजी से कर सकती है। अरे क्योंकि रूल बिल्कुल सेट है ना, सुबह उठे ऐसा किया, उसको ऑफिस गए, फिर आए, टीवी देखी और सो गए। इट हैज बीन हैपनिंग एवरी डे ऑलमोस्ट। तो 35 से 45 कब हो जाएगा, नोबडी नोस। और यहाँ 12वीं में फेल होने फांसी लगा लेते, हमारा साल खराब हो गया। मेरे पास ला तो बता तो साल खराब हो गया, बकवास। देखना, देख सुन बेटा मेरी बात सुन ले, अरे सुन तो ले। आप अगर पोलियो पिलाने वाले आए तो बाहर मत निकलना, वो तेरे को पूरी बॉटल पिला जाएंगे, समझ गई? अब वो ना आधा घंटे में मेरे को ऐसा क्यों बोल रहे कि पोलियो की दवा पिला जाएंगे। यही तो मजा है रे जीवन का, दैट इज यू नो एंजॉयमेंट ऑफ लाइफ। ओके का मात्र जब मन बोल रही चुप रहा, अपन ने भी डांटा, लेकिन इतने प्यार से बत्ती थी क्या बोलेंगे।